अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उम्मे उज़ैर वॉइस। कदीम ज़माने में एक बादशाह था जिसकी 12 बेटियां थी, यानी 12 शहज़ादियाँ। उनकी खूबसूरती का क्या कहना, सबकी सब एक से बढ़कर खूबसूरत थी। बादशाह ने उनकी शादी करने का फैसला किया तो उसको एक हैरान कुन राज का पता चला कि शहज़ादियाँ रात भर रक्स करने के लिए जाती है, मगर किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ जाती है। बादशाह बहुत परेशान था। उसने किले के सब दरवाजे बंद करवा दिए ताकि शहज़ादियाँ बाहर ना जा सके, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। वो परेशान था कि आखिर माजरा क्या है। बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो कोई शहज़ादियों के रक्स का पता लगाएगा उसे अपनी पसंदीदा शहज़ादी से शादी करने का मौका मिलेगा और वो मेरे मरने के बाद बादशाह भी बना दिया जाएगा। लेकिन अगर वो 3 दिन में उस राज का पर्दाफाश न कर पाया तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। ये खबर रियासत में हर तरफ फैल गई। एक शहजादा आया जो रक्स के राज का पता लगाना चाहता था। उसने कहा, मैं आपकी पड़ोसी रियासत का शहजादा हूँ और शहजादियों के रक्स का पता लगाने आया हूँ। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया। रात का खाना खाने के बाद उसे शहजादियों के कमरे के साथ वाला कमरा सोने के लिए दिया गया। शहजादियों के कमरे का दरवाज़ा खुला रखा गया और शहजादे का पलंग ऐसे रखा गया कि वो सारी रात उन पर नजर रख सके। रात को शहजादियाँ उसके लिए शरबत लेकर आई, जिसको पीते ही उसे नींद आ गई। जब उसकी आँख खुली तो शहजादियाँ रक्स करके वापस आ चुकी थी। तीनों दिन ऐसे ही चलता रहा। चौथे दिन जब शहजादा बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो उसके पास बादशाह के सवालों का कोई जवाब न था। बादशाह ने उसे मौत की सजा दे दी। यूं ही बहुत से लोग आए, लेकिन सब नाकाम रहे। फिर एक दिन एक जख्मी सिपाही अपनी किस्मत आजमाने बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। सिपाही ने बुढ़िया की मदद की। बुढ़िया ने बदले में उसे एक पोशाक दी और कहा कि पहनकर तुम किसी को भी नजर नहीं आओगे, और ये भी बताया कि जो जूस शहजादियाँ तुम्हें दे वो मत पीना। सिपाही बादशाह के महल में पहुंच गया। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया और उसे भी शहजादियों के रक्स का राज मालूम करने के लिए 3 दिन दिए गए। रात को बड़ी शहजादी उसके लिए जूस लेकर आई। सिपाही चूंकि बहुत ज़हीन था, उसने जूस पी तो लिया मगर निगला नहीं, क्योंकि उसने मुंह में सींच रखा हुआ था। जैसे ही शहजादी कमरे से बाहर निकली, उसने सींच मुंह से निकाला और सोने की अदाकारी करने लगा। शहजादियाँ उसको सोता देखकर खुश हुई और रक्स करने के लिए तैयार हो गई। सबसे बड़ी शहजादी ने अपना पाँव जोर से अपने पलंग पर मारा तो वह जमीन दोज हो गया और फिर सारी शहजादियाँ उस खुफिया रास्ते से नीचे उतरने लगी। सिपाही ये सब देख रहा था। उसने बुढ़िया की दी हुई पोशाक पहन ली और उनका पीछा करने लगा। आधा रास्ता उतरने के बाद छोटी शहजादी को शक हुआ कि शायद कोई उसके पीछे है, मगर पोशाक की वजह से सिपाही किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। फिर वो सबसे खूबसूरत हिस्से में पहुंच गई, जहां दरख्तों पर लगे पत्ते चांदी के थे। सिपाही ने सबूत के लिए एक पत्ता तोड़ लिया। उसके तोड़ते ही एक जोरदार आवाज आई, जिससे सब डर गई। आगे सब पत्ते सोने के थे। सिपाही ने एक सोने का पत्ता भी तोड़ लिया और आगे जाकर एक हीरा भी सबूत के लिए ले लिया। फिर शहजादियाँ एक झील के किनारे पहुंच गई, जहां 12 शहजादे उनका इंतजार कर रहे थे। हर एक शहजादी एक एक शहजादे के साथ बैठ गई। सिपाही छोटी शहजादी के साथ बैठा रहा और सब झील के दूसरे किनारे पहुंच गए, जहां एक आलीशान किला था और वहां साज बाज बज रहे थे और उसकी धुन पर सब शहजादियां रक्स करने लगी। सुबह 3 बजे तक ये सब चलता रहा, जब उनके जूतों में छेद हो गए और फिर वो सब वापस आ गई। सिपाही भी जल्दी से भागकर अपने कमरे में जाकर सो गया कि किसी को शक ना हो। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। सिपाही उनका ताक़ुब करता रहा और सबूत भी लाता रहा और उनसे पहले ही आकर सो भी जाता, क्यों किसी को शक भी नहीं हुआ। जब फैसले की घड़ी आई तो बादशाह ने सिपाही को बुलाया। सिपाही ने कहा, आलिया जा सभी 12 शहजादियाँ अपने कमरे से जमीन दोज सुरंग से जाती है, जहाँ एक किला है। उसने सबूत भी दिखाए। बादशाह ने शहजादियों को बुलाकर पूछा तो वो सब मान गई। बादशाह ने सिपाही को खूब इनाम से नवाजा और पूछा, मेरी किस बेटी से शादी करना चाहते हो?
اس نے سب سے بڑی شہزادی کو پسند کیا اور پھر دونوں کی شادی دھوم دھام سے کر دی گئی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری وفات کے بعد میرا داماد اس سلطنت کا بادشاہ ہوگا، اور پھر سبھی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوستو، اس طرح کی کہانی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔